अब मेरठ महानगर को इंदौर और वाराणसी की तर्ज पर स्वच्छ और धूल मुक्त बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए नगर निगम ने नई योजना लागू कर दी है। शुक्रवार को लोकसभा सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने अत्याधुनिक सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम द्वारा शुरू की गई इस नई व्यवस्था के तहत शहर की 119 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों की सफाई अब अत्याधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर और डस्ट कंट्रोल उपकरणों से की जाएगी। नगर निगम का दावा है कि इससे न केवल शहर से कूड़ा हटेगा बल्कि उड़ती धूल पर भी नियंत्रण होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नगर निगम इस परियोजना पर सालाना करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करेगा। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के कारण पुरानी सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, इसलिए अब मैकेनिकल रोड स्वीपिंग सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों और व्यस्त बाजारों में दिन में 2 बार सफाई कराई जाएगी। नगर निगम का लक्ष्य इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में मेरठ को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल कराना है। इसके लिए कई नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। बहुत बार इसकी मॉनिटरिंग में डिफिकल्टी होती थी। 6 वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, 3 एंटी स्मोक गन हैं। इसके अतिरिक्त एक और समस्या बनी रहती थी कि जितने भी हमारे जितने भी कॉमर्शियल एरियाज़ हैं, बाज़ार वाले इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी इत्यादि रहती थी और हम लोग उसकी सफाई के लिए बार बार शिकायतें प्राप्त होती थी। लास्ट जो दिशा की बैठक हुई थी उसमें भी ये बिंदु उठा था कि इस तरीके के जो मार्केट और उसके आसपास के एरियाज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। तो इसी के तहत विभिन्न शहरों का, इंदौर का, लखनऊ का, इस तरीके से कि वहाँ पर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, इसको एक बार अध्ययन किया गया और अध्ययन निकल के आया कि अगर हम जो स्वतः चलाते हैं इसमें हम लोगों की मॉनिटरिंग की समस्या होती है, अगर इस पूरे काम को आउटसोर्स कर दिया जाए तो बेहतर परिणाम साबित हो सकते हैं, जैसे कि लखनऊ, इंदौर या अन्य बड़े शहरों में प्राप्त हुए। तो उसी के तहत शहर के लगभग 119 किलोमीटर के मुख्य मार्गों का चयन किया गया है और उसमें जितने भी हमारे मुख्य बाजार हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। उद्देश्य ये है कि हम अपनी जितनी भी मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन है, एंटी स्मोक गन है, वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, ये हम जो भी हमारे फाइनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अतिरिक्त जितनी भी 200, 250, 300 की मैन पावर लगेगी वो स्वतः अपनी डिप्लॉय करेंगे। प्लस जितने भी अन्य औजार, पट्टे या छोटे हाईवा, ई रिक्शा, ठेली, वो स्वतः उनके द्वारा अपने आप लगाए जाएंगे। एंड जो भी ये 119 किलोमीटर रहेगा इसका एंड टू एंड यानी कि नाले से नाले तक का जो 119 किलोमीटर है इसकी पूरी सफाई संबंधित जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से ही कराई जाएगी। और एक जितनी भी गाड़ियां रहेंगी, जितनी भी मॉनिटरिंग रहेगी, इसमें पेनाल्टी प्रोविजंस भी हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के लिए, क्योंकि पिछली दिशा की बैठक में और दिशा की नहीं, जब सबसे पहले मेरी यहाँ आम एक सभा हुई थी जब मैं सांसद बना था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि मेरी ये इच्छा है कि हमारा जो मेरठ है वो इंदौर की तरह साफ सुथरा शहर बने। तो अब उसकी शुरुआत हो गई है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और हम सब की भी कोशिश होनी चाहिए पूरी, हम सब इस काम में सहयोग करें जितना भी हम कर सकते हैं। और जो कंपनी जिनको टेंडर मिले हैं उनसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना काम बखूबी करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा पूरा। एंड जो हमारा उद्देश्य है कि हमें मेरठ को स्वच्छ बना के नंबर 1 पे लेके आना है, आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि योजना के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर मैनुअल और मशीन दोनों माध्यमों से सफाई कराई जाएगी। सेंट्रल मार्केट रोड, आरटीओ रोड, नई सड़क, शेरगढ़ी रोड, गोल मंदिर रोड, गुरुद्वारा रोड, ईव्स चौराहा, बुढ़ाना क्षेत्र, NAS कॉलेज रोड, GIC रोड, सूरजकुंड रोड, मोहनपुरी नाला रोड, हापुड़ रोड, फूलबाग रोड, कचहरी चौराहा, अंबेडकर चौराहा, किला रोड, पांडव नगर रोड, धनवंतरी हॉस्पिटल रोड, मंगल पांडे नगर और PL शर्मा रोड समेत कई इलाकों में मैनुअल सफाई की जाएगी। वहीं हापुड़ अड्डा से तेजगढ़ी चौराहा, L ब्लॉक तिराहा, बच्चा पार्क, ईव्स चौराहा, ईस्ट एंड रोड, कमिश्नरी रोड, गंगानगर, फुटबॉल चौराहा, घंटाघर रेलवे स्टेशन, खैर नगर, रोहटा रोड, बागपत रोड और ट्रांसपोर्ट नगर रोड जैसे प्रमुख मार्गों की सफाई अत्याधुनिक स्वीपिंग मशीनों से होगी। नगर निगम के अनुसार ठेका एजेंसी को कई अतिरिक्त
जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसमें प्रमुख सड़कों और डिवाइडरों पर लगे पेड़ों की छटाई और सिंचाई, डिवाइडर किनारे जमा धूल की मशीनों से सफाई, सड़क किनारे नालों की नियमित सफाई, वीआईपी मूवमेंट और त्योहारों के दौरान विशेष सफाई व्यवस्था तथा प्रमुख बाजारों में नियमित स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी शामिल है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शहर की सड़कों पर धूल कम होगी, ट्रैफिक क्षेत्रों में सफाई बेहतर होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। साथ ही यह योजना मेरठ की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं सब ये जानना चाहूंगा कि जो 119 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी रात दिन सफाई होनी है, क्या पूरा प्लान है, किस तरीके से रहेगा, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ महानगर इस समय एक विशाल महानगर हो चुका है और एनसीआर के अंतर्गत आता है। और ये जो योजना यहाँ पर लाई गई है, इस तरह की योजनाएं इंदौर, सूरत जो नंबर 1 और 2 सिटीज हैं पूरे हिंदुस्तान के, वहाँ पर ये व्यवस्था चल रही है। इस तरह की व्यवस्था बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ वहाँ पर बहुत सक्सेस है। तो एक दिशा की मीटिंग में और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बीसी में भी कहा जाता था कि ये व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं शुरू हुई अब तक। तो उसके लिए नगर निगम ने ये टेंडर प्रक्रिया पूरी करी और ये जो कंपनी आई है ये यहाँ रात में भी दिन में भी जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, लगभग 76 मार्ग हमारे मुख्य मार्ग महानगर में चुने गए हैं। लगभग 119 किलोमीटर का ये एरिया है। तो यहाँ पर ये सफाई अभियान चलेगा। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ जहाँ चला है उसी की एक कॉपी अनुसरण यहाँ पर हो रहा है और ये अभी तक हर जगह सक्सेस हुआ है, यहाँ भी सक्सेस होगा। कितने रुपए महीना इनको किया जाएगा भुगतान कंपनी को? लगभग मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर 1.25 करोड़ रुपए महीने का स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें वहाँ से इसकी प्राप्ति होगी। कितना लग रहा है, कितनी सूरत बदल जाएगी? दिन और रात सफाई की बात कर रहे हैं 119 किलोमीटर। देखिए, पूरा इस समय एक दृश्य आपके सामने, एक देखो, एक निगाह लगा दो भाई साहब जी। तो इस समय मेरठ महानगर वेस्टर्न बेल्ट के अंदर है और उसके अलावा एनसीआर के अंतर्गत आता है। आपने देखा यहाँ रैपिड आ गई, यहाँ मेट्रो आ गई, एक्सप्रेस वे बन गए। तो महानगर की जनता का भी उसी तरह का एक सोचने का तरीका हो चुका है कि नगर निगम अब क्या कर रहा है। तो ये उसी तरीके का एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है और कुछ समय बाद ये जरूर इसके रिजल्ट आने लगेंगे और आने वाले समय में यहाँ पर कुछ कर्मचारी हमारे इधर से रिलीव होंगे तो वो उन वार्डों में चले जाएंगे जहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी कम है। मैं गावड़ी में, हाँ मैं बताऊंगा इसके बारे में। गावड़ी में हमने 300 टीपीटी मतलब वहाँ पर कूड़ा दिया था, अब उसको 600 टीपीटी और उसको दे दिया गया है। इतने कूड़ा निस्तारण प्लांट लगे, कितने वहां पर इस कूड़े का निस्तारण होगा। और मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारे नगर विकास सचिव परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के लिए एक विशेष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये एनटीपीसी के माध्यम से इतनी देर क्यों हो रही है। उसके लिए एक सीवीजी प्लांट का भी हमें यहाँ पर सैंक्शन बहुत जल्दी हो गया है, लखनऊ से अप्रूवल मिल गया है। वो कूड़े से उसका वो बनाएगी गैस, वो भी बहुत जल्दी दिखाई देगा। एक आखिरी काम हमारा वो ही बच रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरठ महानगर बिल्कुल बदल रहा है। जब कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए बदलाव के लिए बहुत कुछ होता है। अब सीएम ग्रिड की जैसे 8 सड़कें हमारी बनने के बाद आप भी होगे, मैं भी मौजूद रहूंगा। आप उस समय का व्यू देखने वाला आपको मिलेगा कि ये महानगर किस तरफ डेवलपमेंट और इसका विकास हो रहा है। कुछ विपक्ष के लोग जो विपक्ष के हैं वो कोई भी अच्छी से अच्छी योजना आ जाए उनको क्रिटिसाइज करना है, मगर नगर निगम अब अपनी रफ्तार में चल चुका है और दिन पर दिन आपको यहाँ डेवलपमेंट विकास के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी निगाह है। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय मेरठ महानगर के लिए बहुत अच्छा है। सर, आपने भी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए कहा था कि बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। मैं जब सांसद होकर यहाँ आया था तो पहली जो आम सभा थी उसी में मैंने मेरी ये इच्छा व्यक्त की थी कि हमारा ये शहर ये बहुत अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, सारा कुछ है, इसमें कुछ कमियां जरूर हैं और वो कमी, एक बहुत बड़ी कमी हमारी सफाई की थी।
तो उस समय मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस शहर को, मेरी इच्छा है, ये मेरी कोशिश होगी कि इस 5 साल के कार्यकाल में कम से कम इसको इंदौर के जितना जो नंबर 1 शहर हम सफाई में बना सकें। तो कोशिशें होती रही हैं इसकी, लेकिन आज जो ये कोशिश हुई है, मुझे लगता है ये काफ़ी, हम ये मान सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होने के इसके बहुत ज़्यादा परसेंटेज है इसमें। क्योंकि इस तरह के जो प्रयोग है, जो आज यहाँ प्रयोग शुरू हुआ है, वो कुछ शहरों में हो रहा है और वहाँ बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो यहाँ भी ये सक्सेसफुल होगा बहुत। और इस सभी के लिए नगर निगम के सभी, हमारे मेयर साहब, हमारे आयुक्त जी और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ये काम शुरू किया। सर, एक सपना सा लगता है कि रात में भी सफाई होगी, दिन में भी सफाई होगी। नहीं, सपने की तो बात ही नहीं है, ये सपना तो हम दूसरे शहरों में देख चुके हैं, ये असलियत देख चुके हैं। हमें ये अच्छा लगेगा कि हमारे शहर में भी ये हुआ और ये हो रहा है। जिस तरीके से आपने देखा सीएम ग्रिड योजना में तमाम सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, तो विकास और प्लस सफाई, तो लग रहा है कि शहर से इंदौर वाली अभी आपने कही। विकास और सफाई वो ऐसा हो जाता है कि बस दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।